तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई कल की रात रेसलिंग वर्ल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा एक शॉकिंग रात थी, बिकॉज कल हमें पता चला कि हल्क हॉगन की डेथ हो गई। कल हमने इस चीज़ के बारे में वीडियो में बात की है एंड अभी उसके बाद की क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई एक हल्क हॉगन की वीडियो निकल के सामने आई है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये हल्क हॉगन की आखिरी वीडियो आप बोल सकते हो उनके डेथ से पहले की, जब उनको स्ट्रेचर से लेके जाया जा रहा। तो ये पुलिस वाले इनको लेके जा रहे हैं, थे इमरजेंसी में। भाई इनको सुबह में लेके गया। उसके बाद जब ये गए शायद हॉस्पिटल, तो वहाँ पे इनको प्रोनाउंस किया गया एज डेड या फिर पता नहीं क्या। लेकिन हल्क हॉगन की शायद से ये आखिरी वीडियो है, आखिरी नहीं भी है तो भी इनकी ये वीडियो स्ट्रेचर की आई निकल के सामने। सो जस्ट आई थॉट कि आपको दिखाते हैं, बिकॉज इंटरनेट पे सरफेस हो रही है। बाय द वे भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वाले क्या प्लान कर रहे हैं हल्क हॉगन के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। टीसी रसल वोट्स का कहना है कि मेनी डिपार्टमेंट्स इनसाइड डब्ल्यूडब्ल्यू वेर इंस्ट्रक्टेड टू पॉज whatever current projects they were working on today and pivot towards Hulk Hogan related jobs. There will be a lot from WWE dedicated to Hogan this week, especially on social media as you would expect. तो कहा जा रहा है भाई कि WWE वालों ने एक सर्कुलर रोल आउट किया। उसमें बताया गया कि भाई जो भी आप काम कर रहे हो अपने अलग अलग वो छोड़ दो एंड अभी हल्क हॉगन से रिलेटेड जो भी है ना वो करो। यानी कि WWE वाले भाई इस हफ्ते हल्क हॉगन को सेलिब्रेट करने वाले एंड स्पेशली सोशल मीडिया पे, बाकी टीवी वगैरह पे भी आपको जो देखने को मिलेगा ही। स्मैकडाउन में मंडे नाइट रॉ में आपको डेफिनेटली ट्रिब्यूट देखने को मिलेगा। तो इतना तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो सुपरस्टार्स है वो स्टेज पे आएंगे एंड उसके बाद ट्रिब्यूट पे करेंगे हल्क हॉगन को। नॉर्मली अगर कोई और सुपरस्टार मरता है जो कि इतना ज़्यादा आइकॉनिक नहीं होता है या फिर बस कोई इतना ज़्यादा आइकॉनिक फिगर नहीं होता है, बस एक रेसलिंग फिगर होता है, तो उनके लिए ग्राफिक दिखाई जाती है, एक प्रोमो वीडियो। लेकिन हल्क हॉगन की डेथ हुई है भाई, तो वन ऑफ द ग्रेट्स की डेथ हुई है जिन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू को बनाया है एक तरीके से। तो ऐसे में एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग भाई कि ग्राफिक भी होगी, प्रोमो वीडियो भी होने वाली है। शो में अलग अलग सुपरस्टार्स अलग अलग अटायर पहन के आएंगे, उनको ट्रिब्यूट भी देंगे एंड साथ में रैंप पे सारा लॉकर रूम इकट्ठा होगा। तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग। फिलहाल हल्क हॉगन को लेके भाई ये मेजर न्यूज़ निकल के सामने आ रही है इनके डेथ के बाद कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं। अब हॉगन की डेथ हुई है भाई, तो लोगों ने रिएक्ट भी किया है, बहुत सारे लोगों ने रिएक्ट किया, सबका तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन विंस मैकमैन के रिएक्शन को हम लोग देखेंगे भाई। विंस मैकमैन ट्वीट करते हैं एंड इसी चीज को डबल डाउन करते हैं कि हल्क हॉगन डब्ल्यूडब्ल्यू हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट सुपरस्टार है। यानी कि इनको घोषित करते हैं कि हल्क हॉगन वाज द ग्रेटेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम, समवन हु वाज लव्ड एंड एडमायर्ड अराउंड द वर्ल्ड। एंड ये सही बात है भाई, वो इनके अंतिम दिनों में कुछ नाम खराब हो गया ये वो, वरना ऐसे भाई हल्क हॉगन की रिस्पेक्ट बहुत थी पिछले कुछ 10 सालों में, पिछले लास्ट डेकेड में इनकी थोड़ी ये हालात हुई, मतलब डिसरिस्पेक्ट है जो भी कुछ। लेकिन हल्क हॉगन इससे पहले लेजेंड थे, इनफैक्ट आज भी लेजेंड है, ऐसा नहीं कि कुछ बोल दिया उन्होंने तो वो जो लेजेंड वाला मार्क है उनके ऊपर से हट जाएगा। विंस मैकमैन ने भाई कुछ इस तरीके से रिएक्ट किया, ट्रिपल एच ने, अंडरटेकर ने, सब ने अपने रिएक्शंस दिए, इवन डोनाल्ड ट्रंप ने भी भाई ट्वीट किया है। तो इससे ही पता चलता है कि हल्क हॉगन कितनी बड़ी हस्ती थे एंड डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए तो कितने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। कुछ लोग भाई विंस मैकमैन के पोस्ट के नीचे वो गोल्डबर्ग वाली जीआईएफ डाल रहे हैं कि योर नेक्स्ट, मतलब डिसरिस्पेक्ट की हद पार कर दी लोगों ने। हल्क हॉगन की कितनी डिसरिस्पेक्ट की गई है। अब देखो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, हल्क हॉगन की डिसरिस्पेक्ट जो भी ये कर रहे हैं ब्लैक्स कर रहे हैं, क्योंकि हल्क हॉगन ने रेसिस्ट रिमार्क्स काफ़ी पास किए हैं इनके ऊपर, तो उनका अलग है, मैं उन पर बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं फिर अपने पे रख के देखता हूँ कि मान लो अगर कोई मेरे देश के खिलाफ या मेरे रेस के खिलाफ या फिर मान लो मेरे धर्म के खिलाफ बोल रहा है एंड उसके बाद उसकी डेथ होती है, तो मैं क्या उसके लिए बुरा फील करूँगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा उनको कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। लेकिन हाँ, इसके अलावा विंस मैकमैन के नीचे जो कॉमेंट्स है वो हद से ज़्यादा ही डिसरिस्पेक्टफुल है। तो भाई ये है हल्क हॉगन वाली सिचुएशन को लेकर सारी अपडेट्स। अब आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग कहानी आगे बढ़ाते हैं, द शो मस्ट गो ऑन। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी बातों को कैरियन क्रॉस से। कैरियन क्रॉस को लेके कंसर्निंग अपडेट है, इनके डब्ल्यूडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेके अभी भी कुछ नहीं बदला है। मतलब इनका कॉन्ट्रैक्ट अगस्त में एक्सपायर होने वाला था हमने सुना, एंड अभी भी सेम स्टेटस है, डिस्पाइट कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इनको टीवी पे बुक करना स्टार्ट कर चुके हैं। स्टिल कैरियन क्रॉस का स्टेटस काफ़ी अनक्लियर सा है। ये अपडेट निकल के सामने आई है भाई, फाइटफुल की तरफ से कहा जा रहा है टैलेंट स्पोकन विद हैव सेड कैरियन क्रॉस क्लेम्स टू देम दैट नो न्यू डील विद डब्ल्यूडब्ल्यू हैज बीन साइंड एंड दैट हिज डील इज स्टिल अप इन अगस्त एज ऑफ नाउ। क्रॉस हैड also told those that asked him that he and Scarlett had not yet been approached for a new deal as of the last week. Fightful Select का कहना है कि जिनसे इनकी बातें हुई है टैलेंट से, उनका ऐसा कहना, उनका क्लेम करना है कि कैरियन क्रॉस का ऐसा क्लेम करना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ अभी तक इन्होंने वापस से कोई नई डील साइन नहीं की है एंड कॉन्ट्रैक्ट अभी भी इनका अगस्त में खत्म होने वाला है। ना ही स्कारलेट को ना ही कैरियन क्रॉस को डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने अप्रोच भी किया, यानी कि साइन करना तो बाद की बात है, अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने अप्रोच भी नहीं किया लास्ट हफ्ते के अकॉर्डिंग। अगस्त में भाई इनकी डील खत्म होने वाली है, हम लोग जुलाई के एंड में है। व्हाट आर वी डूइंग भाई, मतलब क्या है ये चक्कर। ऐसे तो अगर कैरियन क्रॉस फ्री एजेंट बन जाएंगे तो बहुत शॉकिंग हुआ, क्योंकि अब इनको टीवी पे बुक किया जा रहा है एंड आई इवन एक्सपेक्ट कि इनको समझ टाइम के लिए भी बुक किया जाएगा। लेकिन अचानक से अगर डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इनको फायर ही कर दें या फिर इनकी डील वो ना करें, रीन्यू ना करें, तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होगा। हालांकि ऐसा नहीं कि पहली बार होगा, पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन अभी कैरियन क्रॉस को मौका देना चाहिए भाई, सही पुश मिलना चाहिए इनको। आप क्या सोचते हैं भाई, लिख के बताइएगा। कोई अपडेट आएगी इनको लेकर तो मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं जिमी ऊसो के बारे में। तो भाई
जिमी ऊसो एक्सपेक्टेड है कि मंडे नाइट रॉ ज्वाइन करेंगे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन लीव करके। रसल वुड्स रेडियो की तरफ से अपडेट निकल के सामने आई, कल रात को ही आई थी, लेकिन कल रात को हमने सब कवर नहीं किया क्योंकि कल माहौल थोड़ा अलग था। अभी अपडेट है ये कि अ मूव फॉर जिमी ऊसो टू रॉ हैज़ बीन डिस्कस्ड इंटरनली। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई डिस्कस कर रहे हैं कि जिमी ऊसो को स्मैकडाउन से मूव किया जाए, मंडे नाइट रॉ में डाला जाए एंड ये पोस्ट समर स्लैम डिस्कस किया जा रहा है, यानी कि समर स्लैम के बाद, यानी कि मंडे नाइट रॉ पे हो सकता है कि आपको ऊसोस का रियूनियन देखने को मिले। जिमी जे सेम शो पे होने वाले हैं, तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई कि शायद से आपको देखने को मिले इनका रियूनियन एक बार फिर से, क्योंकि रोमन के साथ जब टैग टीम मैच में कंपीट कर लेंगे जे ऊसो, रोमन ने बोला कि एक आखिरी बार हेल्प चाहिए, तो उसके बाद जे ऊसो क्या करेंगे, सिंगल्स एक्शन में इन्होंने काफ़ी कुछ कर ही लिया, रोमन के साथ फिर वापस टीम अप करेंगे नहीं, तो जिमी ऊसो ही बचे, तो जिमी जे का रियूनियन हो सकता है, ऊसो जब आपको वापस से देखने को मिल सकती है टैग टीम डिवीजन में एंटर करते हुए, एंड करना भी चाहिए बिकॉज टैग टीम डिवीजन इट्स स्टिल वेरी वीक आई गेस। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं गोल्डबर्ग की। गोल्डबर्ग के चांसेस क्या हैं भाई अपीयर होने के AEW में? गोल्डबर्ग को देखो शांति नहीं है, गोल्डबर्ग को अभी अपना रिटायरमेंट मैच रसल करना है, अभी खत्म नहीं हुई है कहानी, सेटिस्फाइड नहीं है WWE में हुए रिटायरमेंट मैच से, एंड मैंने आपको बोला ही था जिस तरीके से उनको कट ऑफ किया गया, मुझे नहीं लगता है कि गोल्डबर्ग उससे खुश थे, एंड गोल्डबर्ग ने वो चीज़ साबित भी की। अब गोल्डबर्ग AEW में रसल करना चाहते हैं अपना रिटायरमेंट मैच। इवन MJF ने भी इनके ऊपर कॉमेंट किया कि आएगा फिरेगा तो मैं रिटायर कर दूंगा, मैं तो बिल्कुल भी रहम नहीं खाऊंगा ऐसे करके। गोल्डबर्ग ने ये भी रिवील किया है भाई कि इनका हाथ भी टूट गया था सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में गुंथर के अगेंस्ट कंपीट करने में, तो वहाँ पे भी भाई ये इंजर्ड हो ही गए थे। अब ऐसे में भाई अपडेट है कि AEW के साथ इनकी कोई भी बातें अभी तक नहीं हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि AEW के साथ टॉक्स होंगी नहीं, AEW के साथ अभी टॉक्स नहीं है, ना AEW ने इनको अप्रोच किया, ना ही इन्होंने भाई सामने से AEW को अप्रोच किया, तो अभी तक कोई बात नहीं है। आगे हो सकता है कि चीज़ें बदले, जब बदलेगी अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी के अकॉर्डिंग तो गोल्डबर्ग के कोई प्लान्स नहीं कि वो AEW में किसी डेट पे जाएंगे, बाद में कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं गैस, हम लोग बात कर लेते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में एंड ब्रॉन ब्रेकर के बारे में। तो रोमन रेंस एंड ब्रेकर का एक सिंगल्स मैच डेफिनेटली WWE के प्लान्स में है, शायद समरस्लैम में भी हो सकता था, लेकिन WWE वालों ने टैग टीम मैच पिक किया, कंसीडर किया था रोमन ब्रेकर, लेकिन पिक किया इन्होंने टैग टीम मैच को। अभी इसको लेके क्या है स्टेटस, क्या WWE सोचती है वो मैं आपको बता दूं। पर bodyslam.net WWE इंटरनली व्यूज रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर एज अ पोटेंशियल रेसलमेनिया मेन इवेंट मैच, यानी कि WWE वाले भाई रोमन रेंस एंड ब्रॉन ब्रेकर के मैच को फ्यूचर रेसलमेनिया मेन इवेंट मैच के तौर पे देखते हैं। और मुझे लगता है भाई कि एट दिस पॉइंट WWE वाले अगले रेसलमेनिया में ही करा सकते हैं, मतलब रोमन के पास भी ऐसी कुछ बहुत सारी रेसलमेनियाज नहीं बची है, कुछ मुश्किल से रोमन के पास मैक्स टू मैक्स 3 मेनियाज बची होगी, 42, 43, 44, उससे ज़्यादा रोमन आई डोंट थिंक कंपीट करने वाले हैं रेसलमेनिया में, रिटायर हो जाएंगे रोमन। तो अगर अगले साल ये ब्रेकर को फेस कर लेंगे तो उसके बाद 2 मेनियाज बचेंगी, जिसमें एक हम लोग चाहते हैं कि भाई रॉक के अगेंस्ट हो जाए, एंड एक हम लोग चाहते हैं कि सील्ड का ट्रिपल थ्रेट मैच हो जाए, अगर किसी तरीके से हो सकता है तो, किसी तरीके से और मॉक्सली एम्ब्रोज वापस आ जाए तो। इसके अलावा भी रोमन को WWE वाले एक बार फिर से रेसलमेनिया में कराना चाहेंगे, या फिर रोमन पंक, तो मैचेस बहुत से हैं, टाइम काफ़ी कम है, तो क्वेश्चन है कि क्या WWE को रोमन ब्रेकर रेसलमेनिया में कराना चाहिए? क्या आप अग्री करते हो भाई इस चीज़ से? एंड अगर हाँ तो देन हो सकता है भाई कि सीधा आपको अगले रेसलमेनिया में ही देखने को मिले। ये अभी देखते हैं क्या होता है, कोई और अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये है रोमन एंड ब्रेकर को लेके स्टेटस। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने भाई कुछ न्यूज़ भेजी है मुझे इंस्टाग्राम पे, जो हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे एंड उस पर भी बातचीत करेंगे। आपके पास भी कोई ऐसी न्यूज़ है जो आप भेजना चाहते हो या आपको चाहिए कि वीडियो में कवर हो, तो आप भेजिएगा। अगर कवर होगी वीडियो में तो आपको शाउट आउट भी मिलेगा। बस अभी के लिए इतना ही था, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।